वो गाना गाती है, हम स्कूल जाती है। तो आप कहेंगे अरे भैया क्या कह रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो गाना गाती है, हम स्कूल जाते हैं। क्यों भाई, ऐसे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट होता है कि हम स्कूल जाते हैं और वो गाना गाती है। अगर आपकी अपनी लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। आपको देखना पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। यहाँ पे देखें, अब हमने यहाँ पे जो ये सामने गर्ल आपको नजर आ रही थी, प्रोनाउन यूज़ किया शी एंजॉयज द म्यूजिक। यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है। तो यहाँ पे जो वर्ड सारा है या सारा है ये आपका नाउन है, नेम है। तो नाउन या प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। आपको मैं एक गोल्डन रूल बताऊंगी जो आपने भूलना नहीं है। जब कभी भी आप नाउन के साथ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब कभी भी आप वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। जिस पे मैंने टिक किया है इसको अपने दिमाग में बिठाएं। जब कभी भी वर्ब के साथ, जब कभी भी एक्शन के साथ एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। जैसे प्लेज, एग्रीज, गोज, वॉचेस, जितने भी वर्ड एस और ई एस के साथ होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। सो वर्ब के साथ एस हमेशा सिंगुलर होता है। आइए चलें अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ी सी इजी एग्जांपल्स देखेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे आगे हमारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती जाएंगी। ये जो है बिल्कुल ही एक बेसिक मैं आपको आइडिया देना चाह रही हूँ, इससे आगे एग्जांपल्स जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल होंगी। आई रीड बुक्स रेगुलरली। अब देखिए इसमें अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढें, जो काम करने वाला है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो देखें आई है। आई के साथ जो वर्ब लगा है वो है रीड, आई रीड बुक्स। तो ये है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि आई के साथ हम एस नहीं लगाते, यहाँ पर एस नहीं होगा। इसी तरह वी प्ले इन द ग्राउंड, वेरी बेसिक एग्जाम्पल अभी हम देख रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर भी हमारा एस नहीं लगेगा क्योंकि हमें पता है हम वी के साथ एस नहीं लगाते। आर स्कूल आर नोन फॉर इट्स गुड रेपुटेशन। हमारा स्कूल जाना जाता है। क्या आपके स्कूल के लिए यहाँ पर आर का वर्ड ठीक है? जबकि स्कूल तो एक है। अगर एक स्कूल है तो यहाँ पर आप लगाएंगे इज। आर स्कूल इज नोन फॉर इट्स गुड रेप्यूटेशन। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे समवन, नो वन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन। ऐसे प्रोनाउंस को हमेशा हम सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं। यानी आप यहाँ पे लगाएंगे समवन वॉज, कभी भी यहाँ पर वर नहीं आएगा, समवन वॉज, क्योंकि ये जो हमारे ये वाले समवन, एवरीवन, नो वन ये हमारे सिंगुलर के तौर पर आएंगे। तो यहाँ पे भी वाज आएगा, यहाँ पर भी वाज आएगा, और यहाँ पर भी हम वाज का यूज करेंगे। तो ये आपने रूल नंबर 1 अपने माइंड में बिठाना है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं कौन है भाई, सम वन, नो वन, एवरीवन, पता नहीं कौन है, तो ये हमेशा एज अ सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्स में ये सवाल लाजमी पूछा जाता है, भले ही आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हो या कम्पेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो। जब कभी भी फ्रैक्शन आपको नजर आएगी, फ्रैक्शन कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट ये 1/3 है तो आप गलत समझ रहे हैं। सब्जेक्ट कभी भी फ्रैक्शंस यानी ये 2/3, 1/3, 1/4 ये हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ग्लास है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं इसके हिसाब से लगा देते हैं। आपने इसके हिसाब से लगाना है, ग्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आएगा, 1/3 ऑफ द ग्लास वाज यूज, ठीक है। अच्छा जी, 2/3 ऑफ द बिल्डिंग्स वाज वर बर्न्ड, तो यहाँ पे भी हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज अवर सब्जेक्ट। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करेंगे।
क्या रूल था? प्लूरल के साथ प्लूरल वाला वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला वर्ब। और जब कभी भी वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, वर्ब के साथ एस सिंगुलर होता है, और नाउन के साथ एस प्लूरल ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आर्टिकल। इसको आप समझ लें कि इस पूरी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही वाला है, आर्टिकल। आर्टिकल होते क्या हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए, एन और दी भी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये हमारे कहलाते हैं आर्टिकल। जैसे एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, इट इज़ आ बुक, ठीक है। और द का यूज़ भी जो है वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के साथ किया जाता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आप एंड के बाद, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखें, कायद आज़म वाज अ ग्रेट लीडर एंड अ फिलोसफर। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यहाँ पर हमने दो आर्टिकल लगा दिए, अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट फिलोसफर। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? सोचें ज़रा। अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट फिलोसफर, एक ही इंसान की बात हो रही है। अच्छा चलें थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जब आप छोटे थे तो आपने पढ़ा था एन एप्पल, और फिर आपको ये एक एप्पल भी नज़र आ रहा है। मुझे बताएं, इस एप्पल वाली पिक्चर के साथ आप कितने आर्टिकल लगाएंगे? दो लगा सकते हैं? एन एप्पल, एन एप्पल नहीं लगा सकते। वेरी गुड, मैंने सुन लिया जो आपने बोला, आपने कहा नहीं लगा सकते। जी हाँ, कभी भी एक इंसान के साथ आप दो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना इस आर्टिकल को ड्रॉप कर दें। अब ये सेंटेंस इस तरह करेक्ट होगा, कायद आज़म वाज अ ग्रेट लीडर एंड फिलोसोफर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ए लगाते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप दो इंसानों की बात कर रहे हैं, लीडर कोई और है, फिलोसोफर कोई और है। तो आपने याद रखना है कि एक बंदे के लिए एक आर्टिकल लगेगा। अगर दो आर्टिकल यूज हुए हैं किसी सेंटेंस में तो इट मीन्स कि वहां हम टू पर्सन्स की बात कर रहे हैं। द पोइट एंड द थिंकर हैव डाइड। अब देखिए यहाँ पे भी दो आर्टिकल हैं, ये भी तो आर्टिकल है ना, दो आर्टिकल यूज हुए हैं और आगे हमने हैव लगा दिया। इसका मतलब है शायद दो लोगों का जो है वो डेथ हुई है, जिसमें एक पोइट है और एक थिंकर है, और इसके अकॉर्डिंग हमने जो वर्ब लगाया है वो दो लोगों के लिए हैव का यूज किया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर हैज डाइड। अब यहाँ पे भी दो लोगों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे हैज क्यों लगा है? सोचें जरा क्यों? क्योंकि जो आपका दोस्त था वही आपका मोहसिन भी था, जो आपका दोस्त है वही आपका मोहसिन भी है। एक ही इंसान की बात कर रहे हैं हम। मे बी आपका कोई फ्रेंड है, वही आपका बेनिफिक्टर है, वही आपका फ्रेंड भी है। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर इसलिए यूज किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। माई लव एंड माई वाइफ हैव अराइव्ड। इससे पता चलता है कि आपका लव कोई और है और वाइफ कोई और है। अगर आपकी बीवी ही आपकी मोहब्बत है तो यहाँ पर फिर आपको हैज लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि अब आपकी बीवी और आपकी मोहब्बत एक ही है, आप अपनी बीवी से ही मोहब्बत करते हैं, तो आप लगाएंगे माई लव एंड माई वाइफ हैज अराइव। तो अब यहाँ पर आप देखें, स्लो एंड स्टडी। आपने बचपन में ये टर्टल वाली जो है वो कहानी पढ़ी हुई है, कछुआ और खरगोश वाली। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अभी एक ही जो है वो टॉर्टाइस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो है स्लो एंड स्टडी। एक ही एनिमल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। जब कभी भी वर्ब के साथ एस होता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। इट मीन स्लो एंड स्टडी एक चीज है, इसीलिए हमने यहाँ पर विंस का वर्ड यूज किया है। यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, मेरा एक और चैनल भी है जिसका नाम है इंग्लिश विद साइमा। क्या नाम है? इंग्लिश विद साइमा। तो मैं यहाँ पे आपको ये उसका नाम भी नज़र आ रहा है, तो आप इस चैनल पे भी जाकर विजिट करें, इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 200 प्लस वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं। इसी चैनल से ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जब कभी आपको सेंटेंस के अंदर ईच का वर्ड नज़र आता है तो वो भी सिंगुलर वर्ब को कैरी करता है, वर्ब को या हेल्पिंग बोलते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, आप यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे। एवरी स्टूडेंट वाज वर्किंग,
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एवरी भी हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज, जब भी हम वन ऑफ द कहते हैं तब भी हमारा यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ होता है। एनी ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स में से कोई एक, तो तब भी यहाँ पर हम सिंगुलर लगाएंगे और इज आएगा जुमले के हिसाब से। एनी ऑफ दीज रूल्स इज नॉट गुड। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। देखिए, अगर आप ही के साथ हिज लगाते हैं, शी के साथ हर लगाते हैं, दे के साथ देयर लगाते हैं, तो वन के साथ क्या लगाएंगे? वंस। आइदर यू और आई एम रॉन्ग। अब क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ये है और आपका वर्ब जो है वो जो है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका आइदर ये वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये करेक्ट होना चाहिए, इसमें आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग, तो यहाँ पे भी आपने आई एम रॉन्ग, आपने आई के साथ क्या लगेगा? एम। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? आई के साथ एम लगाएंगे। अगर यहाँ ही होगा तो यहाँ इज लगेगा, शी होगा तब भी इज लगेगा, यानी आपने जो एंड वाला सेंटेंस है आपका आई एम रॉन्ग, इसको करेक्ट करना है। ठीक है। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, इसका मतलब होता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तो यहाँ पे हम एक फ्रेज यूज करते हैं यू हैड बेटर, और दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगाते हैं, सिंपली कहते हैं यू हैड बेटर वर्क हार्ड, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेहनत करो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको इस नाम से वीडियो मिलेगी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कंप्लीट ग्रामर कोर्स इन जस्ट 60 मिनट। तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यूज़ ऑफ वर्ब, इसके अलावा काउंटेबल अनकाउंटेबल जितने भी एरर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स में या स्कूल की लाइफ में कोई भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाने वाले सवालों को बड़ी ही तफसील के साथ मैंने समझाया है। इस चैनल को भी विजिट करें और इसको भी सपोर्ट करें और इस वीडियो को भी लाजमी देखें। अगेन ये आपको फिर वही नज़र आ रहा है, एरर डिटेक्शन ग्रामर कोर्स, ये भी मेरे उसी चैनल का ही स्क्रीनशॉट है। जब कभी भी आपको ये वाले वर्ड नज़र आते हैं, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, तो हम अपनी ज़बान में तो इनको ट्राउज़र कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये वाले टोंग्स, और ये हमारे पैंट्स कह लें आप, सॉक्स, गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? गुड्स का मतलब है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। एशेज, राख को हम कहते हैं एशेज, ऐश नहीं बोलेंगे, एशेज। रिचेज कहते हैं दौलत को, और आर्म्स कहते हैं जो आप चैरिटी या खैरात करते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं और इनके साथ आप आर लगाते हैं, यानी सीजर्स आर, ट्राउजर्स आर, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर द सीजर्स। लेकिन एक बात आप अपने माइंड में बिठा लें, अगर आप कहते हैं आप पेयर ऑफ सीजर्स, आप पेयर ऑफ सीजर्स, तो फिर ये आप लिखेंगे, आप पेयर के साथ आप इज लगाएंगे, आप पेयर ऑफ सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। तो बस ये छोटा सा रूल है, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। अभी हम आगे जाकर एक्सरसाइज भी करेंगे और एक्सरसाइज में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आई एम श्योर कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब कभी भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाले वर्ड नज़र आए, एज वेल एज, अनलाइक, अलॉन्ग विद, टुगेदर, तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। माई ब्रदर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो ये फ्रेंड्स के साथ नहीं डिपेंड कर रहा, फ्रेंड्स आर नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है ब्रदर पे, ऐसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, माई ब्रदर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे आर लगाएंगे? नो, आप लगाएंगे माई ब्रदर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर हम इज लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर अनलाइक हिज कजन्स आर वेरी ऑनेस्ट। अब देखिए, यहाँ पे आप अपने भाई की बात करें, मेरा भाई अपने कजन्स की तरह नहीं है, ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे भी जो आपका माई ब्रदर के हिसाब से आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर भी आप इज लगाएंगे। अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन के ऊपर। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्रुप, आर्मी, हर्ड, फ्लॉक, क्लास। एक वर्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को छुपाया गया है, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर्ड में बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आई होप कि आपको कलेक्टिव नाउन का पता होगा। जब कभी भी आपको कलेक्टिव नाउन नजर आएंगे तो आप उसको एज ए सिंगुलर यूज करेंगे। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज वर मेकिंग अ नॉइस, क्या करेक्ट होगा? स्टूडेंट्स पे किस पे डिपेंड कर रहा है? सब्जेक्ट कहाँ है? पहले आपने ढूंढना होता है, हमेशा सब्जेक्ट ढूंढें। जब कभी भी आप फंस जाएं, परेशान हो जाएं कि पता नहीं क्या करना है, तो आपने ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो मसला खत्म हो गया। सब्जेक्ट है ग्रुप, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा वॉज। अ फ्लॉक ऑफ पिजन,
उड़ रहा था। तो आपका जो है फ्लॉक पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका वाज आएगा। तो आपने ये याद रखना है। इस तरह के वर्ड भी नजर आते हैं, क्राउड ऑफ पीपल, मॉब ऑफ एंग्री पीपल, बंच ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ कैटल, बंडल ऑफ स्टिक्स। तो इनको देख के आपने ये नहीं समझ लेना कि ये जो है वो बंडल ऑफ स्टिक्स है तो आर होगा। यहाँ पे आपने बंडल, हर्ड, बंच, मॉब और क्राउड के हिसाब से यहाँ पर इज लगाना है। तो ये आपके सिंगुलर के तौर पे कलेक्टिव नाउन को आप एज अ सिंगुलर यूज करते हैं। ग्रुप के हिसाब से आप यहाँ पे लगाएंगे वॉज, और फ्लॉक के हिसाब से भी आप यहाँ पर लगाएंगे वॉज। अब आ जाते हैं जी हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज अगर नहीं करेंगे तो कभी भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर छोड़ देंगे तो आपको 10 मिनट के बाद सारे रूल भूल जाएंगे। देखते हैं जी। द कंडीशन ऑफ द विलेजेस वर पिटिएबल। क्या ये सेंटेंस ठीक है? कंडीशन के साथ वर लगेगा? नो। कंडीशन एक है तो यहाँ पर आएगा वॉज। कंडीशन ऑफ द विलेजेस वॉज पिटिएबल। अब हमारा सब्जेक्ट है बॉयज। बॉयज के साथ क्या लगेगा? वेस्ट या वेस। तो यहाँ पर आपका ये जो वर्ड है ये आपकी मिस्टेक है। यहाँ पे आप लगाएंगे वेस्ट। प्लूरल के साथ प्लूरल वाला वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब। चिल्ड्रन लव या लव्स टू प्ले कह लें तो ज्यादा सारे बच्चों के साथ आपका हेल्प जो वर्ब है वो यहाँ पर आएगा लव, क्योंकि ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। यहाँ पर एस जो है आपका नहीं आएगा। ठीक है जी। पीपल वाज थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम। पीपल तो बहुत सारे होते हैं तो क्या उनके साथ हम वाज लगाएंगे? नो। यहाँ पर आप लगाएंगे पीपल वर थ्रोइंग। एवरी जहाँ पर नजर आए तो वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ आप क्या सिंगुलर वाला वर्ब लगाएंगे? सोचे जरा, सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है जिसके साथ एस लगा होता है? वर्ब के साथ एस सिंगुलर होता है, तो एवरी के साथ कंटेन्स आएगा, कंटेन नहीं आएगा। हिज मार्क्स वाज रिटन। मार्क्स तो ज्यादा सारे हैं तो यहाँ पर क्या वाज आएगा? तो क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे वर। हिज मार्क्स वर रिटन ऑन द कार्ड। वन ऑफ द विलेजेस वर मिसिंग। जब भी हमारा सब्जेक्ट वन ऑफ द होता है तो ये सिंगुलर होता है। यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा वॉज। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। हिज लाइफ सीम। लाइफ तो एक है तो यहाँ पर फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब आएगा जो कि होगा सीम्स। अ लॉट ऑफ मनी वर वेस्टेड इन द सेरेमनी। अ लॉट ऑफ को भी हम सिंगुलर के तौर पे यूज करते हैं तो आपका होगा अ लॉट ऑफ मनी वाज, यानी हम मनी पे डिपेंड कर रहे हैं ना, अ लॉट ऑफ मनी वाज। तो सम पीपल, पीपल के साथ पीपल प्लूरल होता है और जब भी हमारे वर्ब के साथ एस होता है तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हमने सिंगुलर नहीं, यहाँ पे हमने प्लूरल लगाना है, तो हमारा क्या बनेगा? लाइक। इसी तरह ईच ऑफ देम, ये भी सिंगुलर के तौर पे यूज होता है तो यहाँ पर आप लगाएंगे वॉज। ईच ऑफ देम वॉज बिजी। न्यू ट्रेंड इज सेटिंग। न्यू ट्रेंड्स आर सेटिंग। ज्यादा सारे ट्रेंड हैं। देयर वाज मैनी पीपल। देयर वाज मैनी पीपल, नो, ज्यादा सारे लोग हैं तो पीपल के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे देयर वर मैनी पीपल इन द मार्केट। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनी प्रूव इम्प्रैक्टिकेबल। कंपनी की जो पॉलिसी, सब्जेक्ट क्या है? पॉलिसी। पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो है प्रूव। तो क्या सिंगुलर के साथ क्या होता है? अगर ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर होना चाहिए ना, तो सिंगुलर क्या होगा? प्रूव्स, तभी सिंगुलर होगा। अच्छा जी, अब हमारा है गुड प्लेयर्स ऑफ द टीम सेज। गुड प्लेयर्स, प्लेयर्स तो ज्यादा सारे हैं तो जब कोई चीज ज्यादा सारी होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम एस ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। नेक्स्ट में हमारे देखें लैक ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका लैक ऑफ एजुकेशन एक सिंगुलर वर्ड है, लैक ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप एस का वर्ड ऐड करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। लीड्स सिंगुलर है। मॉडर्न साइंस, साइंस कितनी है? 2 4 है या एक है? एक है तो यहाँ पर क्या आएगा? मॉडर्न साइंस हैज। नाइदर ऑफ द टू, जब भी हम नाइदर ऑफ द करते हैं तो कहते हैं दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो एक के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज। अब देखें जब कभी भी फ्रैक्शन हमें नजर आती है या हमें परसेंटेज नजर आती है तो ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होती। सब्जेक्ट हमारा क्या है? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के पॉपुलेशन सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब कैसा होता है? ऐसा होता है। द कॉलेज इज नोन फॉर देयर गुड रेपुटेशन। कॉलेज हमारा कितने कॉलेज हैं भाई? 15 हैं, 16 हैं, एक है
तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप देयर लगाएंगे, नहीं, आप यहाँ लगाएंगे द कॉलेज इज नोन फॉर इट्स, कॉलेज एक है तो उसके लिए हम इट्स लगाएंगे क्योंकि कॉलेज एक बेजान चीज़ है। दे वर बिजी इन हिज गॉसिप एंड फॉरगॉट हिज वे। अब यहाँ पे हमने दो जो है वो प्रोनाउन यूज किए हैं, या आप यूँ कह लें रेलेवेंटली दे के साथ आपको क्या लगता है कौन सा प्रोनाउन जाएगा, दे के साथ देयर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे आप लगाएंगे दे वर बिजी इन देयर गॉसिप एंड फॉरगॉट देयर वे। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, किताबों में से कोई एक, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है आना चाहिए, नो, यहाँ पर आएगा हैज। वन ऑफ द बेस्ट बुक हैज बीन पब्लिश्ड। वन ऑफ द पेन्स, पेन्स में से कोई एक टूटा हुआ है, एक पेन टूटा हुआ है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे वन ऑफ द पेन वाज ब्रोकन, यहाँ पर वाज आएगा। इट हैव बीन ऑब्जर्व्ड, तो क्या इट के साथ कौन सा आपको लगता है यहाँ पर इट के साथ हैव आना चाहिए, नो, हम यहाँ पे लगाएंगे इट हैज बीन। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एवरी चाइल्ड मस्ट बी गिवन द चांस टू गेट एजुकेशन, हैज लगेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, देखिए जब भी हमारे पास इस तरह के जुमले आते हैं ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, तो यहाँ पर हमेशा एस आता है, तो यहाँ पर आप वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्या होगा, मिस्टेक्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, यहाँ पर आपने एस लगाया ना बुक्स। वन ऑफ द पेन्स, यहाँ पेन नहीं होगा, यहाँ बुक नहीं होगा, इसी तरह यहाँ पर भी मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक्स, बुक्स, पेन्स। आइदर यू और योर फ्रेंड आर गिल्टी, या तुम या तुम्हारे दोस्त गिल्टी हैं, मुजरिम हैं। तो आपने लास्ट वाले सेंटेंस को, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे, सोचें ज़रा, योर फ्रेंड इज गिल्टी, आइदर यू और योर फ्रेंड इज गिल्टी। नीचे वाले में भी अगर आप नाइदर को लगा रहे हैं, नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड इज गिल्टी, यानी आपने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लास्ट स्लाइड, द पोइट एंड द फिलोसफर हैज डाइड। यहाँ पे तो दो आर्टिकल लग गए, एक आर्टिकल दो आर्टिकल, तो क्या होगा, दो लोगों के लिए कितने आर्टिकल होंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, हैव लगाएंगे क्योंकि दो लोगों का इंतकाल हो गया। और अगर आप हैज लगाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एक आर्टिकल गिरा दें ताकि हमें पता चले कि एक इंसान का इंतकाल, एक बंदा एक आर्टिकल। नेक्स्ट इज द पोइट एंड द फिलोसफर हैज डाइड। अब देखें इस जुमले में, और दोनों एक जैसे जुमले हैं, यहाँ पर हमने हैव लगाया क्योंकि दो लोगों का इंतकाल हुआ, और यहाँ पर हम अगर इस टी को ड्रॉप कर दें तो अब पता चल रहा है कि कोई एक बंदा है जो कि पोइट भी है और फिलोसफर भी है, उसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी ठीक है और ये सेंटेंस भी ठीक है। फ़र्क क्या है, इधर दो आर्टिकल हैं तो हैव लगा है, इधर एक आर्टिकल है ये वाला, तो यहाँ पर हमने हैज़ का वर्ड यूज़ किया है। ब्रेड एंड बटर हमेशा सिंगुलर होता है, ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न, ठीक है जी। इलामा इकबाल वाज अ ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर। इलामा इकबाल एक हैं तो उनके लिए हम यहाँ पर डबल आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर आप ये काट देंगे तो फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैड डाइड, एक ही बंदा है जिसका इंतकाल हुआ, आपने यहाँ पर हैड लगाया तो ये हमारा करेक्ट है। अच्छा जी, द कैप्टन एंड द कोच हैव अराइव्ड, दो लोग हैं, कैप्टन अलग है कोच अलग है, तो वो उनके लिए हमने यहाँ पे हैव लगाया, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। द पेन गिवन बाय माई कजन्स, मेरे कजन्स ने जो पेन दिया वो एक पेन है, तो आर मिसिंग होगा या इज मिसिंग होगा, तो यहाँ पर आप लगाएंगे इज मिसिंग। अच्छा जी, न्यूज़, न्यूज़ हमेशा सिंगल होता है, न्यूज़ आर फॉल्स, न्यूज़ इज, दिस न्यूज़ इज फॉल्स। ऑल आर वेल, आपने मूवी देखी होगी, बताएं ज़रा, कमेंट करें, ऑल आर वेल होता है या कुछ और होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।